मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमः मृवे नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः भूषणे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचय नमः ओम आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। क्या दो निशान? क्या दो निशान क्या मतलब? अरे सूरज देवता को जल अर्पण भी हो गया और साथ में पौधे को पानी भी मिल गया। अरे वाह, ये पौधा इधर किसने रखा? मैंने रखा, इसलिए बोला एक तीर से दो निशान। तो अच्छा, ऐसे एक तीर दो निशान। अच्छा अच्छा, मतलब जल अर्पण भी हो गया और पौधे को पानी भी मिल गया। अच्छा, बराबर। हाँ, तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैं तो समझा ही नहीं ना कुछ, इसलिए तो पूछा क्या दो निशान क्या। लेकिन कहना पड़ेगा भिड़ा यार, बहुत अच्छा आदमी है तू। पर ना आज के जमाने में पेड़ पौधों के बारे में कौन इतना सोचता है? एक रिक्वेस्ट करूं भिड़े? हाँ बोलो। देख, सूरज दादा को जल अर्पण करना तो मैं रोज आता हूँ, तो आज की तरह रोज तू ये पौधा इधर नीचे रख देगा? मतलब मैं जल अर्पण करना हूँ उसके पहले। नहीं, मैं घर से निकलूंगा तभी तुझे फोन कर दूंगा कि भिड़े आजा, पौधा रखने का टाइम हो गया। अच्छा, नहीं रोज टाइम मैच करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं फोन करूं तभी तू फ्री भी होना चाहिए ना। हाँ, तो एक काम कर सकता है भिड़े, तू ये गमले को ना अभी इधर ही रहने दे हमेशा के लिए। अरे क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? नहीं 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 नहीं, पौधे को ऐसे हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रख सकते। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं। देख, हम लोग सोडा पी के रात को जब भी वापस घर जा रहे हो ना, तभी रात को तो ये पौधा इधर रख देना। फिर सुबह तो सुविचार लिखने जब जाएगा तभी उसको वापस अपनी जगह पर रख देना। लेकिन जेठालाल, सोडा पी के घर तो तुम भी जाते हो, तो तुम भी इसे यहाँ रख सकते हो ना। हाँ चल, रात को मैं रख दूंगा, फिर सुबह का क्या? क्यों? सुबह तुम दुकान ऊपर ऊपर से ही चले जाते हो, नीचे आते हो ना। तो जब भी नीचे आओ इसको अपनी जगह पे रख देना वापस। रात्रि इकडे सकाळी इकडे, होगी ना? ठीक है, स्वतःला काय काम करायचंच नाही। काय 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 काय? ए पूरे देश में इलेक्शन के माहौल में कुछ अजीबोगरीब किस्से देखने और सुनने को मिल रहे हैं। कई जगह सीट पर परिवार वाले आमने सामने खड़े हैं। इस चुनाव में एक सीट पर भेल जैसे हालात हैं। इस सीट के प्रमुख दो नेता के नाम है चना कुमार और कुरमुरा कुमार। इस सीट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ से एक अपक्ष महिला खड़ी है जिनका नाम है चटनी देवी। चुनाव पर चर्चा जारी रहेगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या लगता है जेठा, ये चना कुरमुरा और चटनी में से कौन जीतेगा? ये चटनी देवी का तो ज्यादा कुछ परिचय नहीं है बाबूजी, लेकिन चना कुमार और कुरमुरा कुमार ये दोनों बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो क्या लगता है तुझे, उन दोनों में से कौन जीतेगा, चना कुमार या कुरमुरा कुमार? बापूजी, हमारे लिए तो चना कुमार जीते वही अच्छा है। क्यों? वो हमारी दुकान को लेके कुछ 2-3 काम थे, उसमें उन्होंने हमारी अच्छी मदद की थी बापूजी। अच्छा, लेकिन जेठा कोई नेता हमारे काम आया, हमारी मदद की, इसलिए वो चुनाव जीतना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता वो जीतना चाहिए जो सबकी मदद करे और सबके काम आए। वाह वाह बापूजी वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ भारत के हर नागरिक को ऐसा ही सोच के मतदान करना चाहिए, नहीं? चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे ये क्या, बबीता जी के बालकनी का दरवाजा थोड़ा खुल रहा है फिर वापस बंद हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं?
बबीता जी बालकनी में आना चाह रहे और अय्यर भाई उनको रोक रहे हैं। आज तक तो उन्होंने कभी नहीं रोका, आज अचानक क्या हो गया? क्या जेठालाल हमारा बालकनी में क्या देख रहा है? अय्यर भाई गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। और आप दोनों इधर है तो फिर आपके घर में कौन है? आपके घर में कौन है मतलब? अभी 2 बार आपके बालकनी का दरवाजा खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। मुझे लगता कोई तो आपके घर में है जो बालकनी में आना चाह रहा है, लेकिन मुझे देख के दरवाजा बंद कर रहा है। ओह माय गॉड, अय्यर पुलिस को फोन करो। पुलिस? क्यों, क्या हुआ? इनके घर में चोर घुस गया है। दिन दहाड़े? देखो ये गोबलेल वार्निंग की वजह से कभी भी कुछ भी हो रहा है। दिन दाड़े चोर चोरी करने आ रहे हैं। बोलो अय्यर वेट क्या कर रहे हो, प्लीज फोन करो ना पुलिस को। बबीता, पुलिस को फोन करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई चोर वोर नहीं आया है। ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? जेठालाल, आंख और थोड़ा दिमाग खोलकर सिचुएशन देखोगे ना तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो हवा का वजह से दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। अभी देखो, हवा बंद है तो दरवाजा भी बंद है। अभी जैसे ही हवा आएगा तो दरवाजा खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा। देखो, देखते रहो। देखा, बोला था चोर घुस आया है घर में। मुझे पता नहीं था ना आप दोनों घर में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। वैसे आप दोनों इस तरफ से कहां से आए? डॉक्टर हाथी के वहां से। क्यों, क्या हो गया आपको? एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? वो एक्चुअली सुबह सुबह अय्यर का बैक ना बहुत स्टिफ हो गया था। शिफ्ट हो गई? शिफ्ट नहीं जेठालाल, स्टिफ जकड़ गई। ओह अच्छा। हाँ, तो अय्यर डर गया था कि उसको कोई स्लिप डिस्क ना हो गया हो। हाँ। और गुड न्यूज यह है कि मेरे को स्लिप डिस्क नहीं हुआ है। क्या है, डॉक्टर आदि ने मेरे को चेक किया और थोड़ा एक तरह से बताया और मेडिसिन दिया तो मैं एकदम अच्छा हो गया, एकदम ठीक ठाक हो गया। बबीता, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ, ओके। बाय मेरा साहब, बाय जेठालाल। अरे यार भाई बस क्या क्या हो गया? अरे आप देख रहे हैं मैं और मेहता साहब यहाँ खड़े हैं और हमको बाय बोल के आप ऑफिस जा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? अरे इतनी कड़कड़ती धूप है और आप अपनी एसी गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं आया कि मेरे ये दो जिगर जान दोस्त बेचारे इतनी गर्मी में रिक्शा में कूदते उछलते ऑफिस जाए, इससे अच्छा मैं अपनी एसी गाड़ी में उनको लिफ्ट दूं। जेठालाल, मैं था आपका ऑफिस और तुम्हारा दुकान मेरे ऑफिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो अय्यर भाई, जेठालाल ठीक है ना? नहीं नहीं ठीक कुछ नहीं है मेहता साहब। अगर दोस्त को मदद करने की दिल से इच्छा हो ना तो दिशाएं कितने भी विरुद्ध क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर अय्यर भाई की जगह पे बबीता जी होते हैं ना तो उनको तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वही हमें सामने से कहते कि आइए आइए आप दोनों को मेरी एसी गाड़ी में आपके ऑफिस छोड़ देती हूँ। इतनी गर्मी में कहाँ रिक्शा में जा रहे हैं, बराबर ना बबीता जी? जो ये जेठालाल एक नंबर का ड्रामा क्वीन है। चलो क्या? चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता है। अरे रहने दो यार, तुम्हें लेट हो जाएगा। अरे भाई बोल रहे हैं क्या यार, चलो चलो। ओके बबीता जी, ओके बाय, थैंक यू। बाय। चलिए चलिए, ओके बाय। थैंक यू यार, तुमने हमें लिफ्ट दी। हाँ यार भाई थैंक यू। हाँ तुम मेरे को थैंक यू मत बोलो, मैं तो आपको बोलो। मुझे क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैंने लिफ्ट दिया है। अच्छा, मतलब मैं अकेला होता तब लिफ्ट नहीं देते? बिल्कुल नहीं। रोको गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो। क्यों? जिस गाड़ी में मेरी इज्जत नहीं है ना यार भाई, वो गाड़ी में मुझे बैठना नहीं है। गाड़ी रोको वरना मैं काट तोड़ के कूद जाऊंगा। तो उसमें कांच तोड़ने का क्या जरूरत है, दरवाजा खोल के भी कूद सकता है ना।
अरे क्या जेठालाल तुम भी, अरे दोस्त दोस्त बोलकर मेरे से लिफ्ट ले लिया। अभी लिफ्ट देने वाला दोस्त मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा, तुम मजाक कर रहे थे? हाँ, ये जेठालाल सीरियस हो गया। कौन सीरियस हो गया भाई? मैं भी मजाक ही कर रहा था। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे ये मस्त वातानुकूलित गाड़ी छोड़ के कौन बार गर्मी में कूदेगा। भाई काश हमारी ऑफिस और जेठालाल की दुकान एक ही एरिया में होती तो ऐसे हर रोज साथ जाने में मजा आता। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इन्हें रोज ऐसे मजाक मस्ती करते हुए जाते, म्यूजिक म्यूजिक सुनते। यार भाई कुछ म्यूजिक तो लगाओ यार। हाँ, एक मिनट। यार भाई ये तो आपने बहुत ऊंची चीज बचा दी। ये प्रवास में सुनने जैसा म्यूजिक नहीं है। इसको सुनने के लिए तो घर पे नहा के दीवा बत्ती करके आसन पाथर के ध्यान में बैठ के सुनना चाहिए। अभी प्रवास के लिए कुछ जरा ढिंचा कुछ बजाओ ना। हाँ, एक मिनट रुको। इतना ट्रैफिक? ये रोड पे रोज इतना ट्रैफिक रहता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता। आज पता नहीं क्या हो गया। ये तो बहुत लंबा जाम लगता है। अरे भाई साहब, आपको पता है कि आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? हाँ भाई साहब बिल्कुल पता है। वो कुरमुरा कुमार की बहुत लंबी रैली है, जाम भी बहुत लंबा है। 1 से 1.5 घंटा आराम से जाएगा खुलते खुलते। अरे हे भगवान, ये कुरमुरा कुमार को आज ही रैली निकालनी थी। और नहीं तो क्या। ये संडे को छुट्टी के दिन निकलनी चाहिए ना रैली। हाँ, लेकिन संडे को तुम्हारे जैसा लोग सोता है, आराम करता है, तो रैली निकालने का कोई फायदा नहीं है ना। अब ये लोग रैली कैंपेनिंग के लिए निकालते हैं। कैंपेनिंग समझा ना? हाँ, जनसंपर्क। हाँ, आधे से ज्यादा लोग सोता रहेगा, आराम करता रहेगा, तो कैंपेनिंग तो हो ही नहीं पाएगा ना। अरे उन्हें जो करना है करें, लेकिन ट्रैफिक जैम क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ऑफिस लेट पहुंचा ना तो खामखा बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। अरे तो मैं तो बॉस को बोल देना ट्रैफिक था। तो बॉस मुझसे कहेंगे कि ट्रैफिक तुम्हारा प्रॉब्लम है। ऑफिस टाइम पर पहुंचना है तो घर से 1 घंटे या 2 घंटे जल्दी निकलो, लेकिन ऑफिस टाइम पे पहुंच जाओ। मतलब साहब एक काम करते हैं, हम दोनों उतर जाते हैं। क्या? हाँ, फिर क्या वो जो रैली है ना उतना हम लोग पैदल चल जाते, फिर रैली के आगे से रिक्शा करके चले जाएंगे। और मैं क्या करूं? आप जाइए अपनी ऑफिस। जेठालाल, मैं तुम दोनों को छोड़ने के लिए मेरे ऑफिस के अपोजिट डायरेक्शन में कार लेकर आया, और अभी तुम मेरे को यहाँ ट्रैफिक में अकेले छोड़कर जाएगा? यार भाई थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए। अभी हमारे गाड़ी में बैठे रहने से ये ट्रैफिक कम तो नहीं होने वाला है ना। यार हमें भी दुख है कि हम तुम्हें ट्रैफिक में ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हैं, बट प्लीज मजबूरी समझो और हमें खुशी खुशी विदा करो। प्लीज प्लीज यार भाई प्लीज। ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी यार। सॉरी सॉरी ये भाई सॉरी। ओह, मेरे को ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ेगा, घूमकर ऑफिस जाना पड़ेगा। लगता है आज लंच तक ही ऑफिस पहुंचूंगा। फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। अरे ओ मेहता साहब जरा धीरे चलो भाई। क्या धीरे चलो भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे इतनी गर्मी में तेज चलोगे तो बेहोश हो जाओगे, ऑफिस पहुंच ही नहीं पाओगे। क्या? अरे भाई इतनी गर्मी में आप इतना तेज चलोगे तो पसीना पसीना हो जाओगे। तो कहते हैं ना कि बॉडी में से पानी कम हो जाता है तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट नहीं, उसे डिहाइड्रेट कहते हैं। हाँ वही वही वही। इतना थोड़ा चलने से कोई डिहाइड्रेट नहीं होता है। अब इन नेताओं को देख लो,
इतनी गर्मी में इतनी लंबी लंबी रैली निकालते हैं, होता है कोई बेहोश? अरे वो क्यों बेहोश होने लगे मेहता साहब? उनको तो पता है ना, ये खाली थोड़े टाइम के लिए गर्मी सहन करनी है, बाद में तो है ना 5 साल के लिए एसी कैबिन में बैठ के जनता की सेवा करनी है। अब चलो चलो, मुझे भी ऑफिस पहुंच के अपने एसी कैबिन में बैठ के मेरे बॉस की सेवा करनी है। चलो चलो चलो। समाज सेवक, सभी के प्यारे, सभी के दुलारे नेता श्री कुरमुरा कुमार को भारी वोट देकर उन्हें विजयी बनाइए। श्री कुरमुरा कुमार जी का चुनाव चिन्ह है सेव कुरमुरा। आगा सेठ जी आए तो ये पैम्पलेट उन्हें दे देना। अरे नहीं नहीं नटू काका, ये सेठ जी को नहीं दे सकते। क्यों? सेठ जी मुझ पे गुस्सा होंगे। गुस्सा क्यों होंगे? नटू काका, ये कुरमुरा कुमार चना कुमार के ऑपोजिशन में खड़ा है, और आप तो जानते ही हैं सेठ जी चना कुमार वाले हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू उन्हें दे देना, वरना सेठ जी डांटेंगे और कहेंगे मुझे बताया क्यों नहीं। नहीं नहीं बराबर है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे कुछ गुड नहीं है आज की मॉर्निंग में भाई। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ नट्टू काका? ट्रैफिक, धूप, गर्मी, ऊपर से चुनाव की रैली, सबने सुबह सुबह परेशान कर दिया। तो अभी आइस लाइन में शिफ्ट हो जाना है। सॉरी। सेठ जी ये हाँ बोल भाई, क्या है? ये लीजिए। क्या है ये? ये कुरमुरा कुमार का प्रचार पैम्पलेट। कुरमुरा कुमार का टेम्पलेट? कौन दे गया ये? वो कुरमुरा कुमार के कार्यकर लोग। अरे तूने क्यों लिया बाघा? तुझे पता है ना? पता है सेठ जी कि आप चना कुमार जी को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। हाँ, एक बार गलती से इलेक्ट्रिसिटी वालों ने हमारी दुकान का बिल 4 गुना ज्यादा भेज दिया था। हमने उन्हें कितना समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर ये चना कुमार जी बीच में आए और उन्होंने पूरा मामला सुलटाया। हाँ, और एक बार तो याद है ना, एक गुंडे जैसा आदमी ने हमारी दुकान के बाहर ठेला लगाया था, तभी चना कुमार ने यहाँ आके मामला सुलटाया था। हाँ, और वो नहीं नटू काका, एक बार हमारी दुकान के प्लान के एरिया में गलती हो गई थी और म्युनिसिपालिटी वाले हमारे पीछे पड़ गए थे कि आपकी दुकान का आगे का 5 फुट हिस्सा हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तब ये चना कुमार जी ने उन्हें रोका था। और तू ये कुरमुरा कुमार का टेम्पलेट लेके बैठा है? मना कैसे करता सेठ जी, 20 लोग आए थे। एक टेम्पलेट देने के लिए 20 लोग? हाँ, ये लोग कौन है? ये क्या कर रहे हैं हमारी दुकान के बाहर? भाजो। सॉरी। नमस्ते जेठा भाई। आप कौन? दीपू। दीपू? वो अपने चना कुमार जी का मेन कार्यकर्ता। अच्छा अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ा सा नाप ले रहे हैं। क्यों? हाँ, वो इधर चना कुमार जी के बैनर लगेंगे ना। इधर मतलब? इधर मतलब आपके दुकान के बाहर। ए भाई, बराबर नाप लेना, पूरी दुकान बैनर से भर देनी है। चलो नाप लो। हाँ लो लो लो, नाप लो। वो चना कुमार जी का मुझे फोन नहीं आया, लेकिन वो फोन करने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? जेठा भाई तो अपने आदमी है, और आपने उनका इतना काम किया है तो वो मना नहीं करेंगे। बराबर ना? नहीं, बराबर है। हाँ हाँ बराबर है ना? हाँ हाँ, तो फिर एक मिनट, मैं 1-2 दिन में पार्टी ऑफिस आता हूँ चना कुमार जी से मिलने, फिर हम दोनों बैठ के हम लोग नक्की करते हैं कि यहाँ कितने बैनर लगाने, वो हिसाब से फिर आप लोग नाप लेना। हाँ, 1-2 दिन? इधर चुनाव सर पर है, 1-2 घंटा भी वेट नहीं कर सकते। उधर चना कुमार जी प्रचार के लिए निकल चुके हैं, वो इधर आए उससे पहले ये नापिंग का काम कंप्लीट करना है। चलो भाई, इधर का हो गया ना? चलो दूसरे दुकान में जाना है। चलो आते हैं जेठा भाई। हाँ चलो चलो चलो।
सेठ जी, नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ। जीवन में कुछ भी हमें मुफ्त में नहीं मिलता, और जो मुफ्त में मिलता है उसकी कीमत कभी ना कभी चुकानी ही पड़ती है। अरे भाई, मैं तो कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग पूरी दुकान बैनरों से भर देंगे तो हमारी दुकान वो चना कुमार की पार्टी ऑफिस लगेगी। हाँ, फिर तो कुरमुरा कुमार को पता चल जाएगा कि हम लोग चना कुमार जी के समर्थक हैं। और ना करे नारायण ने कुरमुरा कुमार जीत गए, फिर तो पक्का हमारी दुकान 5 फुट कट जाएगी। लेकिन क्या करे बागा, सेठ जी चना कुमार को ना भी तो नहीं बोल सकते। कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो सेठ जी? सोच रहा हूँ कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कुरमुरा जी से हमारी दुश्मनी ना हो और चना कुमार जी से हमारी दोस्ती बनी रहे। अरे सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, अरे सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार, सबको स्वीकार, चना कुमार, चना कुमार। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतनी जोर से नारे लगाओगे तुम्हारे जेठा भाई की दुकान के कांच टूट जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है चना कुमार जी, वो कांच तो मजबूत है। आइए आइए, हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या मंगाऊं? सिर्फ मेरे लिए? नहीं नहीं, आप सबके लिए। गर्मी बहुत है तो सबके लिए मैंगो मिल्कशेक मंगवा लीजिए। ठीक है बागा, गिन ले कितने लोग हैं और उस हिसाब से ऑर्डर दे दे। जी। अरे गिनना क्या है, हमें पता है 400 है सिर्फ। 400? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस आपसे काम की बात करने आया हूँ। चलो, हो गया धर्म संकट चालू। हर बार की तरह इस बार भी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। अरे कैसी बात कर रहे चना कुमार जी, ये कोई बताने की बात है। पता है सबको। हाँ, मेरा दिल तो कह रहा है चना कुमार जी आप ही जीतेंगे, नहीं सेठ जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल तो रहे हैं लेकिन प्रचार तो आप हमारे विरोधी कुरमुरे कुमार का कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसने कहा? तो फिर ये कुरमुरे कुमार का पंपलेट आपकी दुकान पे कैसे? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं सुबह दुकान आया ना, उसके पहले ये बागा ने मुझे दिया था। अरे ये कुछ नहीं है। बागा, इसको इधर कचरे में डाल। जी। बागा? इसका मतलब आपका ये एम्प्लॉय बागा हमारे विरोधी कुरमुरा कुमार का सपोर्ट कर रहा है। बागा को नौकरी से निकाल दो, बागा को नौकरी से निकाल दो। एक मिनट सुनिए चना कुमार जी, मैं तो आप ही का सपोर्टर हूँ, और इतना जबरदस्त सपोर्टर हूँ कि मैं भेल भी बिना कुरमुरे की खाता हूँ। तो उसमें चना ज्यादा डलवाना है। और ये पैम्पलेट? वो दरअसल क्या हुआ, सुबह एक लड़का मुझे ये पैम्पलेट दे के गया, तो मैं सेठ जी को ये कह रहा था कि ये देखिए, ये कुरमुरा कुमार का और चना कुमार जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये कुरमुरा कुमार इतने छोटे पैम्पलेट बना के अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि हमारे चना कुमार जी ये बड़े बड़े बैनर लगा के अपना प्रचार करते हैं। आगे बढ़िए चना कुमार जी, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़िए चना कुमार जी, हम आपके साथ हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लाओ मैंने लेके आओ।
गली गली एक ही नारा, श्री चना कुमार है हमारा। इंटरनेशनल समाज सेवक श्री चना कुमार। ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं सेठ जी? हाँ, चना कुमार जी, आप देशवासियों के साथ साथ विदेशियों की भी समाज सेवा करते हैं? नहीं नहीं जेठालाल जी, वो क्या है कि हमारे समाज सेवियों ने अति उत्साह में ओवर स्मार्ट बनकर हमारे समाज सेवा नाम के आगे इंटरनेशनल लगा दिया। ओहो, अब क्या था कि छापने वाले ने फ्री में छाप दिए तो हमने भी रख लिए। और टाइम भी तो नहीं था उसे ठीक करवाने का। और देखा जाए देखना जी, तो देखिए हमारे शहर में कितने विदेशी आते हैं घूमने के लिए, और हम उनकी कोई परेशानी होती है तो दूर भी करते हैं। तो हमने कहा लगा रहने देते इंटरनेशनल, क्या हर्ज है इसमें। श्री चना कुमार इंटरनेशनल समाज सेवक को रिकॉर्ड ब्रेक मतों से जिताएं। वोट फॉर चना कुमार। चुनाव चिन्ह सॉरी सिंह चना, चुनाव चिन्ह सिंह चना है। जेठा भाई, बस ऐसे 3-4 बैनर आपकी दुकान के बाहर लगाना चाहता हूँ, लगा सकता हूँ ना? लगाने को तो आप लगा सकते हैं, जरूर। यही तो। लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक छोटी सी दुविधा है। क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप यकीन मानिए, मैं आपका बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। इस चुनाव में क्या, हर चुनाव में मैं तन मन धन से आपके साथ में हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुविधा क्या है? दुविधा ये है चना कुमार जी कि देखिए, मेरी दुकान में तरह तरह के लोग खरीदी करने आते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विरोधी पार्टियों के समर्थक है। तो क्या है कि आपके बैनर बाहर लगेंगे तो फिर वो लोग खरीदी करने नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं आए, कोई बात नहीं। आपके लिए मैं वो नुकसान उठाने को तैयार हूं। लेकिन बड़ी दुविधा ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने मुझे उनके प्रोडक्ट की डीलरशिप दी है। अभी क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी जाहिरात मैंने अपनी दुकान के कांच पे की है। अभी आपके बैनर वो कांच पे आ जाएंगे उनकी जाहिरात के आगे, तो उनकी जाहिरात ढक जाएगी ना। तो हो सकता है कि वो कंपनियां मेरी डीलरशिप कैंसल कर दे। हाँ, वाह जेठा भाई वाह, आप तो बड़े मतलब ही निकले। देखा चना भाई, आपने इनकी इतनी बार मदद की और जब आज मदद लेने की बारी आई तो ये कह रहे हैं कि तू कौन और मैं कौन। चना भाई, ये तो आइसक्रीम की तरह पिघल गए। बेटा भाई, मैं आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप तो बेटा भाई, अभी तक मैंने आपकी मदद की थी, अब मैं आपको तकलीफें दूंगा। देनी होगी जेठा भाई को तकलीफ देनी होगी। अरे नहीं भाई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए मेरी बात सुने चना कुमार जी। मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल क्या था कि मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, तो मैंने कहा ले सुना दिया। चना कुमार जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जेठा भाई, आप मेरे परम मित्र हो, आपकी समस्याओं को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू। ये बैनर आपकी दुकान के बाहर नहीं लगेंगे। खुश? हाँ, खुश खुश खुश। रख दो भाई, बैनर अंदर रख दो। लेकिन जेठा भाई, आपको एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। चुनाव चिन्ह लेके आओ भाई। जेठा भाई, इस बोरी में सिंह चने के ये 100-100 ग्राम के पैकेट हैं। देखिए, इसमें कहीं मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है, देखिए है।
बस करना क्या है कि आपकी दुकान पर जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें ये सिंग चने का पैकेट दे देना है। और उनसे कहना है कि वोट सिंग चना को ही दे। अभी इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। जरूर जरूर। ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये रख दो भाई। हाँ रख दो। चलो। जीतेंगे भाई जीतेंगे, चना कुमार जीतेंगे। अरे जीतेंगे भाई जीतेंगे, चना कुमार जीतेंगे। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपको। दुकान के बाहर बैनर न लगाने के लिए आपने एकदम मस्त मना लिया चना कुमार जी को। अरे भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अचानक मुझे डीलरशिप वाला पॉइंट याद आ गया। ये बैनर से तो बच गए, लेकिन ये सिंग चने का क्या करे? क्या करे क्या नटू काका, अब कोई भी कस्टमर हमारी दुकान में आएगा, फिर चाहे वो खरीदी करे या ना करे, सबको एक एक दो दो पैकेट पकड़ा देंगे। अगर एक गोने में 200-250 पैकेट होंगे तो समझो 500 पैकेट, यानी 500 कस्टमर। अरे बाप रे, मतलब अगर दिन में 10 कस्टमर आएंगे तो ये दोनों गोनी खत्म करते करते 50 दिन हो जाएंगे। ये इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी हम लोग सिंग चने बांटते रहेंगे। ओहो, अब क्या करें सेठ जी? एक काम करो, ये दोनों गोनी जग्गू को दे दो। जग्गू को? हाँ, उसको बोलना उसकी टपरी पे जो भी चाय पीने आए उसको चाय के साथ ये एक सिंग चने का पैकेट फ्री में दे, और उनको बोले कि उनका कीमती मत चना कुमार जी को ही दे। वाह सेठ जी, मस्त आइडिया है। जा वो जग्गू को बुला के आ, उसको बोल तो दोनों गोनी लेके जाए। आए आए सर। वाह सेठ जी, ये अच्छा आइडिया किया आपने। ये चना कुमार का प्रचार भी हो जाएगा और हमें सिंग चने के पैकेट से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ जी वो जग्गू ये सिंग चने की गोनी लेने से मना कर रहा है। क्यों? वो कह रहा है कि चना कुमार जी के कार्यकर्ता उसके यहाँ भी गए थे और उसे 4 गोनी दे के गए हैं। 4 गोनी? हाँ, उल्टा वो जग्गू मेरे गले पड़ गया। मुझसे कह रहा था बाघा भाई, इसमें से 1 गोनी आप लेके जाओ तो दोनों के पास 3-3 गोनी हो जाएगी। अरे यहाँ क्या जायदाद का बंटवारा हो रहा है जो दोनों के पास बराबर हो जाएगा हिस्सा? सेठ जी अब क्या है, सिंग चने के पैकेट हमें ही बांटने पड़ेंगे हमारे कस्टमरों को। चल भागा, इसे रख देते हैं बिलिंग काउंटर के पास। चल। अरे नहीं नट्टू काका, आप रहने दीजिए, मैं रख देता हूँ। आइए भाई साहब, बोलिए। जी मुझे एक लेटेस्ट मोबाइल खरीदना है, दिखाएंगे? जरूर। कितने तक का, मतलब कितना बजट है आपका? आप बताइए, मोबाइल पे कोई स्कीम है क्या, कोई ऑफर चल रहा है? अरे सर, मोबाइल क्या, हमारी दुकान से कुछ भी खरीदेंगे सब पे ऑफर है। अच्छा, क्या ऑफर है? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसके साथ आपको फ्री मिलेंगे 1 या 2 सिंग चने के पैकेट। ये क्या मजाक है? अरे ये तो रूठ के चले गए। अरे तू ऑफर में सिंग चना ऑफर करेगा तो चले ही जाएंगे ना। तो क्या बोल के दूं? कुछ बोलने की जरूरत नहीं भाई, बिल बना के चुपचाप थैली में डाल के दे देने का। ठीक है। चना कुमार ना सिंग चना ने લીધે લોઢાના ચણા ચાવવા પડશે। ओहो, बहु गर्मी छे, बहु गर्मी छे। हाँ सुनीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत थकान लग रही है। अरे कोमल भाभी, एक तो धूप, ऊपर से गर्मी कितनी बढ़ गई है, और ये कुरमुरे ने रैली निकाल के ट्रैफिक जाम कर दिया। हाँ, तारक का भी फोन आया था। कुरमुरा जी की रैली की वजह से वो ट्रैफिक में परेशान हो गए थे, और अय्यर भाई भी बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ,
अय्यर भी काफी देर तक ट्रैफिक में फंसा रहा और उस वजह से काफी लेट भी पहुंचा ऑफिस में। ये कुरमुरे की वजह से ना सब परेशान हुए हैं। सच्चा और असली नेता तो चना कुमार जी है। सुनीता, लगता है तू चना कुमार की सपोर्टर है। हाँ, चना कुमार जी ने तो हमारे बहुत सारे काम किए हैं। हम तो उसी को ही वोट देंगे। और मैं तो कहती हूँ आप सब लोग भी ना चना कुमार को ही वोट देना। एक मिनट सुनीता, हम किसे वोट देंगे ना वो हम डिसाइड करेंगे। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसे वोट दूंगी जो सब्जियों के दाम कम करे। मैं तो उसे वोट दूंगी जो सब्जी फ्री में दे। और मैं तो उसे वोट करूंगी जो स्ट्रिक्ट डाइट रूल्स लाए। मैं उसे वोट दूंगी जो सारे हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के साथ हमेशा रोमांटिक रहने का रूल बनाए। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भाई भिड़े भाई कहाँ है? सोसाइटी ऑफिस में है। अच्छा, क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ? वो नेता कुरमुरा कुमार जी है ना, वो हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं अभी प्रचार करने के लिए। ओ, भिड़े मास्टर, हमारी सोसाइटी में नेता आ रहे हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता मंगवाओ। हाथी भाई, अभी चुनाव का माहौल है तो नेता उनके कार्यकर्ता तो आएंगे ही आएंगे, तो क्या सबके लिए नाश्ता मंगवाएंगे? अरे हाथी भाई, हमें नाश्ता मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। कोई चुनाव का माहौल है, किसी भी नेता से कहेंगे तो वो नाश्ता क्या, हम सबके लिए सुबह शाम का खाना भी अरेंज कर देंगे। सही बात है। पोपटला, ना ही हमें किसी के पास से कुछ खाना है और ना ही किसी को कुछ खिलाना है। भिड़े भाऊ, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? क्यों बुरा मानूंगा? हाँ बोलो ना। भिड़े भाऊ, आप गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना, तो वो कुरमुरे को गोकुलधाम में मत आने दो, गेट से ही उनको भगा दो। अरे हाँ, क्यों? अहो, क्योंकि सुनीता और उसका पति चना कुमार के सपोर्टर है। हाँ। और चना कुमार कुरमुरा कुमार के राइवल है। हाँ, तो आप उनको ना बोल दीजिए। देखो सुनीता, हम ऐसे हमारे सोसाइटी में प्रचार करने आने वाले किसी भी नेता को मना नहीं कर सकते। तो मैं आपकी ओर से मना कर दूं? क्या सुनीता कुछ भी बोल रही हो? और क्यों हमारी दुश्मनी कुरमुरा कुमार से करवानी है तुम्हें? हाँ, हो सकता है उनके ध्यान में पोपटलाल के लिए शादी के लिए कोई लड़की हो। चना कुमार को बोल दीजिए, वो आपकी शादी करा देंगे। देखो, अभी आपको कुरमुरे को मना नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, गेट पे ताला मार दो, वो अपने आप चला जाएगा। सुनीता, तुझे कुरमुरा जी पसंद नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम सब भी उन्हें नापसंद करें। और गोकुल धाम में चना कुमार के भी सपोर्टर होंगे और कुरमुरा कुमार के भी सपोर्टर होंगे। सही बात है। देखो सुनीता, हम गोकुलधाम वासी किसी को भी बेवजह नाराज नहीं कर सकते और ना ही सोसाइटी में आने से मना कर सकते। और नेता ही क्या, सोसाइटी में कोई भी आए तो उसका हंसते हुए स्वागत करना हमारा फर्ज है। यस। हाँ, अतिथि देवो भव। सही बात है। और जिसको जिसे वोट देना होगा वो देगा। चलो मैं चलती है। अरे मुझे नहीं मिलना कुरमुरे से। अरे पर सब्जी तो लेने दे। सॉरी, हाँ कोमल भाभी, सब्जी कल ले लेना। तो फिर हम आज खाएंगे क्या? कुरमुरे खाओ, कुरमुरे। कमाल है, ये सुनीता चना कुमार की जबरदस्त सपोर्टर है। सही बात है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि सुनीता यहाँ से चली गई, वरना वो कुरमुरा कुमार जी आते और उनके सामने कुछ भी बोलती तो हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले फंस जाते ना। तो क्या है ना हाथी भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी कहो ना तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब उनको मौका मिलता है ना तो वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या कहना है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ऐसा कहते हैं कि सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। बिना करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार।
बिना मेवा करूं सबकी सेवा। नमस्ते श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, इस गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब। ओहो, नमस्ते नमस्ते श्री कुरमुरा कुमार जी, आप मेरा नाम जानते हैं? भिड़े जी, श्री कुरमुरा कुमार जी इस एरिया के जागरूक नेता हैं। वो सभी सोसाइटी के सेक्रेटरी और लोगों को जानते हैं। अरे वाह, बिना मेवा करूं सबकी सेवा। ये है बबीता जी, ये है अंजलि जी, ये है माधवी जी, और ये है रोशन जी साहिब जी, और ये है कोमल जी, ये है डॉक्टर हाथी जी, और ये है ऑल इन वन स्टोर के अब्दुल जी, और ये है सबके प्यारे पत्रकार पोपटलाल जी, जो अभी तक शादी की प्रतीक्षा में है। ये भी पता है? द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ये भिड़े, एलिजिबल बैचलर ऑफ द सोसाइटी। कुरमुरा कुमार जी, आपने पिछले साल जो समूह विवाह करवाया था, ये समाज के लिए सबसे अच्छा काम किया था आपने। इस साल अगर चुनाव से पहले आप मेरी शादी करवा दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का वोट आपको ही मिलेगा। पोपट भाई, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे वोट का निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? পোপট ভাই, আমরা আমাদের পছন্দসই হিথি ব্যক্তিগতভাবে আমরা ভোটিংটা দেব। হ্যাঁ, পার্সোনাল চয়েস ইজ কল্ড পার্সোনাল চয়েস। हाँ करेक्ट। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मुझे आप लोगों से शादी में और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ कुरमुरा कुमार जी के लिए वोट चाहिए। अरे पोपटलाल, अभी फिलहाल शादी की बात रहने देते हैं। क्यों रहने देते? अरे बाबा, आता महत्वाचं काय आहे इकडे? 2 मिनिट थांब जरा। कुरमुरा कुमार जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बिना मेवा करूं सबकी सेवा। महोदय भिड़े जी, इस गोकुलधाम सोसाइटी की सेवा के लिए, हर काम के लिए मैं हाजिर था, हाजिर हूँ और हाजिर रहूंगा। देखो, आज तक तो कभी नहीं गोकुलधाम की सेवा में नहीं देखा। मेरी आप सबसे विनती है कि आपका कीमती वोट मुझे ही दीजिएगा। देंगे ना? बिना मेवा करे सबकी सेवा, बिना मेवा करे सबकी सेवा। कुरमुरा जी, हम किसे वोट देते हैं और किसे नहीं, ये किसी को बताना नहीं चाहिए। देखिए, आप वोट की चिंता मत कीजिए, हम गोकुलधाम वासी हमेशा सच्चे और ईमानदार नेता के साथ ही हैं। तो हमारे कुरमुरा कुमार जी सच्चे और ईमानदार नेता ही है। तो हमारा वोट आपको। धन्यवाद बहन कोमल जी। महोदय भिड़े जी, जिस दिन मैं चुनाव जीत कर आया, उसी दिन से गोकुलधाम सोसाइटी में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवा दूंगा। वाह, अरे वाह काय वाह, सालों से हमारे सोसाइटी में 24 घंटा पानी आ ही रहा है पोपटलाल। मैं यहाँ के पेवर ब्लॉक नए लगवा दूंगा। अब कुरमुरा जी, ये नहीं है। अब तो नया गार्डन बनवा दूंगा। वाह, नहीं नहीं, हमारे सोसाइटी का गार्डन तो अच्छा हरा भरा वेल मेंटेन्ड है। बल्कि कुछ दिन पहले ही हमने नए पौधे लगाए हैं। तो फिर आप लोगों की जो भी जरूरत होगी मुझे कहिएगा, मैं सेवा कर दूंगा। अरे मेरी शादी करवा दीजिए। अवश्य महोदय, अगले 3 महीने में आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी। 3 महीने? हाँ, जीवन भर के साथ की बात है। आपके अनुरूप सुशील, सुंदर, गुणवान कन्या ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना। लेकिन 3 महीने में मेरी शादी पक्का हो जाएगी ना? हाँ, और हमारी निशानी सेव कुरमुरा याद रखिएगा। और जो मेंबर यहाँ आज उपस्थित नहीं है, उन्हें भी कहिएगा कि वोट हमें ही दे। अरे हाँ, पक्का पक्का पक्का। और हाँ, हमें गोकुलधाम सोसाइटी के वोट दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी। अरे पक्का पक्का पक्का। पैम्पलेट और चुनाव चिन्ह बांट दो।
चलिए हम चलते हैं, बाकी सोसाइटीज में भी जाना है। वोट हमें ही दीजिएगा। बिना मेवा करे सबकी सेवा, बिना मेवा करे सबकी सेवा, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार, बिना मेवा करे सबकी सेवा, कुरमुरा कुमार, कुरमुरा कुमार। पोपटलाल, तुम भी जा रहे हो? अरे नहीं भाई, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि प्लीज मेरी बात सुनिए। इतने बरसों से हम सब मेरी शादी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज हमें सुनहरा मौका मिला है। कुरमुरा कुमार जी ने वचन दिया है कि 3 महीने में मेरी शादी करा देंगे। तो मैं आप सबसे करबद्ध विनती करता हूं कि प्लीज अपना कीमती वोट कुरमुरा कुमार जी को ही दीजिए। आपका एक बटन दबेगा और मेरी जिंदगी में उजाला आ जाएगा। पोपटलाल जरा सोचो भाई, वो कुरमुरा कुमार जी के पास उनकी खुद की पत्नी को मिलने के लिए समय नहीं होगा। तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढने का समय कहां से निकालेंगे? सही बात है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए गली गली घूमेंगे, व्यस्त रहेंगे। पोपट भाई, अभी इलेक्शन का माहौल है, वो भी हर जगह पे दिखेंगे। आज कुरमुरा जी आए हैं, कल चना कुमार जी आएंगे, ये लोग सब आते जाते रहेंगे। हाँ। लेकिन हम अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को ही वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, आप सबसे विनती करता हूं कि हम जब भी चुनाव पर चर्चा करें बहुत ही शांतिपूर्ण करें, आपस में लड़ाई ना करें। क्या है, उम्मीदवार यहाँ पे आते रहेंगे, सबको हमें हाँ हाँ बोलना है, किसी को ना नहीं बोलना है। और हाँ, आप जिसे भी वोट देना चाहे दे सकते हैं। जो उम्मीदवार आपको ईमानदार लगे उसको वोट दे, किसी के भी दबाव में आकर ना दे। चला चला, तुम ये रखो। हाँ, करेक्ट है। चिल्ट है एकदम। ओए सच विच वो पूरे दिन की भागदौड़ और गर्मी के बाद अब्दुल मियां वो ਤੁਹਾਡੇ हाथ का ये ठंडा ठंडा सोडा पी के ना कलेजे विच ठंड पे जाती है, ऐसे थकावट भी दूर हो जाती है। क्यों यारो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू छोटे भाई। और अब्दुल, आज तो 2 सोडा पिलाना भाई। सुबह से मैं, जेठालाल और अय्यर कड़कती धूप में ऐसे ट्रैफिक में फंसे थे कि मुझे तो लग रहा है हम अब भी ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे मेहता साहब, कड़ी धूप और ट्रैफिक की वजह से मैं और आप ही परेशान हुए भाई। अय्यर भाई तो मस्त ऐसी गाड़ी में बैठे हुए थे। ओ जेठालाल, ऐसी हो या धूप, ट्रैफिक में फंसने वाला इंसान परेशान होता ही है। और मालूम, 2 घंटे के बाद मैं वहां पे तो पहुंचा। अरे भले 2 घंटे बाद आप पहुंचे, लेकिन आप थे तो ऐसी गाड़ी में ना। मैं और मेहता साहब हमारे काम के मुकाम पे कैसे पहुंचे वो हम ही जानते हैं भाई। एमआई बड़ी दुकान पहुंचने के बाद एक अलग ही प्रश्न मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वो क्यों है जटाफरा? अरे होया ये असी हिंदी बोलना। क्या हुआ? सबको श्री चना कुमार, चना कुमार। हर बार की तरह इस बार भी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। बस ऐसे 3-4 बैनर आपकी दुकान के बाहर लगाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने मुझे उनके प्रोडक्ट की डीलरशिप दी है। उनके जो प्रोडक्ट है उसकी जाहिरात मैंने अपनी दुकान के कांच पे की है। अभी आपके बैनर वो कांच पे आ जाएंगे उनकी जाहिरात के आगे, तो उनकी जाहिरात ढक जाएगी ना। ये बैनर आपकी दुकान के बाहर नहीं लगेंगे। आपको एक छोटी सी मदद करनी होगी। इस बोरी में सिंह चने के ये 100 ग्राम के पैकेट हैं। आपकी दुकान पर जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें ये सिंह चने का पैकेट दे देना है और उनसे कहना है कि वोट सिंह चना को ही दे। अभी इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। जरूर जरूर।
काश ये चना कुमार का चुनाव चिन्ह मिठाई, पिज्जा, समोसा होता तो मैं आपकी खाकर मदद कर सकता था। लेकिन जेठालाल, तुम ये चना कुमार को चना सिंह के लिए मना भी तो कर सकते थे। नहीं, मना नहीं कर सकता था अय्यर भाई। क्यों? क्योंकि 2-3 बार उन्होंने मेरी अच्छी खासी मदद की थी। फिर तो उनको तुम्हारा मदद का जरूरत हो ना, तो तुमको तो मदद करना चाहिए। वैसे जेठालाल, पता है आज हमारी सोसाइटी में वो चना कुमार के विरोधी उम्मीदवार आए थे वोट की अपील करने, कुरमुरा कुमार जी। अच्छा, हाँ। और पता है उनका चुनाव चिन्ह क्या है? सेव कुरमुरा। सेव कुरमुरा, बहुत बढ़िया। चकना हो गया। हाँ भाई, अब तो हर तरफ चुनावी माहौल ही रहेगा। हर तरफ बैनर, पोस्टर, रैली, डोर टू डोर प्रचार। सही बात है, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी चुनाव छाया हुआ है। मेरी दुकान में जो लोग आते हैं वो चुनाव की चर्चा ही करते हैं। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, बस। ये जरूरी नहीं है हम किसे वोट दें किसे ना दें, जरूरी है कि हम सभी वोट दें। करेक्ट है जी। बराबर है मेहता साहब, लेकिन कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि किस उम्मीदवार को वोट दें। इसलिए यारो, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिसे वोट देने में कोई कंफ्यूजन ना हो, वो बिल्कुल अपने पिड़ू जैसा। तो हाँ पिड़ू, अगर तू उम्मीदवार होता ना तो मैं आंख बंद करके वोट दे देता। सही बात है। अरे मास्टर, तुम्हें चुनाव में खड़े रहना चाहिए। अरे हाँ भिड़े, अगर तू चुनाव में खड़ा रहेगा ना तो पूरे गड़ा खानदान का वोट तुझे ही मिलेगा। ओहो, अरे जेठालाल, सिर्फ गड़ा खानदान का नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का वोट आत्माराम को मिलेगा। भिड़े भाई, इतने सारे वोट मिल रहे हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े रहते? अरे नहीं अब्दुल मियाँ, मुझे इलेक्शन में खड़ा नहीं रहना है भाई। ये राजनीति मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों को ये जरूर पढ़ाता हूँ कि बच्चों, जब भी बड़े हो जाओ, 18 साल के हो जाओ, तो मतदान जरूर करना, क्योंकि वोटिंग करना सबका अधिकार है और सबको वोटिंग करनी ही चाहिए। तो ये बात तो ना बिल्कुल सही कही भिड़े, सबको वोट देने जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अब्दुल, मेरे को एक कोकोनट ऑयल का बॉटल देना। क्यों, सोडा में डालना है? ओए जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? वो तुम्हारा वजह से सुबह 2 घंटे जो मैं ट्रैफिक में फंसा था ना, उसका वजह से मेरे को सर में दर्द होने लगा। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है मुझे, इसलिए मैं तेल में सर डालकर मालिश करेगा। तेल में सर डालकर? मतलब सर में तेल डालकर मालिश करेगा। दिख रहा है, सर दर्द दिख रहा है। वैसे अय्यर, मतलब तुम मालिश वगैरह करो, लेकिन मेरा एक सजेशन है, क्या रोज सुबह उठ के ना प्राणायाम करो और साथ में मेडिटेशन करो, कभी सर दर्द होगा ही नहीं। गुड सजेशन आत्माराम, अभी कल से मैं भी तुम्हारी तरह रोज मेडिटेशन करेगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई, ये अभी तक मेडिटेशन ही कर रहे हैं, इतने सारे काम पड़े हैं, कमाल है भाई। हाँ, 30-40 मिनट हो गए आज मेडिटेशन करते हुए। समझी मैं सोनू, मेडिटेशन कब का खत्म हो चुका है, अभी वो सो रहे हैं। नहीं आई, मेडिटेशन ही कर रहे, देख कैसे सीधे बैठे। सुनो, एक आइडिया है।
बंद कर। काय चाललंय सोनू बाळा, मैं शांति से मेडिटेशन भी नहीं करूं? वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है मेडिटेशन करने का। बाबा आप कब से मेडिटेशन कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, कुछ देर के लिए दुनियादारी, चिंता, जिम्मेदारी सब भूल के मेडिटेशन करने में मजा आ रहा था। अरे पता है सोनू बाड़ा, हमारे जमाने में अलका मौसी का मैसेज आया था सोनू, कब से पूछ रहे हैं कि कब देंगे डिलीवरी। अचार पापड़ का ऑर्डर दिया है कब से ना, तो दिया ही नहीं है, तो मैं ना जाके आती हूँ। कळलं मला, जा रहा हूँ मैं। बाबा आप रहने दीजिए, मैं अलका मौसी को अचार देकर आती हूँ। बहुत दिनों से उनसे मिली भी नहीं हूँ, तो 2-3 घंटा उनके साथ स्पेंड करके वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो तैयार कर जा। सोनू बड़ा वो जगह पे रखना चाहिए चेयर। ओ बाबा। हाँ ये सोनू बड़ा, ये गाना लगाने का आइडिया आई का ही था ना? वाटलंच मला। इसमें ना बेसन के लड्डू है अलका मौसी के लिए, हाँ तो ये उनको देना। ओके आई लो। बाय। सोनू बड़ा संभाल कर जाना, रास्ते में मोबाइल का उपयोग मत करना, बाहर तेज धूप है, धूप से बचना। और हाँ, अलका मौसी के घर पहुंचते ही मैसेज कर देना। बरोबर? बरोबर। बाहर जाते वक्त ना हम आपकी सूचनाएं अच्छे से याद रखते हैं। पिता और पति का दिल है ना, चिंता होती है इसलिए कहता हूँ। निकाइस बोलू नको का? अरे बासना आता। बाय बाबा, लव यू। लव यू बाय 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 बाय। नीट जा हाँ। सावकाश जा। हो बाबा। बाय। ओ मुझे तो बोलिए। क्या? आई लव यू। वो तो सोनू ने मुझे आई लव यू बोला, इसलिए मैंने उसको आई लव यू टू बोला। तुमने मुझे कहाँ बोला? आई लव यू। हाँ आई लव यू टू। ओए पिड़ू, ओए अपने पत्नी से कोई ऐसे गले मिलता है? इतना ठंडा? मैं दिखाता हूँ। रोशन। ये अपना घर नहीं है। सुनिए, वो मैं पिड़ू को ये दिखा रहा था कि अपनी पत्नी को वो जप्पी कैसे पाते हैं। देखा पिड़ू, ऐसे। चल पिड़ू, ऐसे गले लग के दिखा। नहीं वो मैं बाद में, मतलब बाद में समझ मतलब कर दूंगा। अच्छा तो फिर मेरे गले मिल। क्यों? अरे मिलता सही। और तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सोनिए तू बता। नहीं तू ही बता। घर पे तो तू कह रही थी ना कि खुशखबरी बाबी बेटी और बड़े भाई साहब को बताएंगे तो खुश हो जाएंगे, तो बता। नहीं तू ही सुना। रोशन भाभी जल्दी से सुनाइए ना। ओके भाभी मैं बताती हूँ। ब्रेक का ला, मैं बताता हूँ। नहीं अब तो मैं बताऊंगी। मैं बताता हूँ ना। सोडी रोशन भाभी आप फिर से शुरू हो गए। सोडी भाई तुम बताओ ना भाई क्या खुशखबरी है? ओ पिड़ू, आज तेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और तू बहुत 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 पैसे वाला होने वाला है। कैसे का? वो मैं नहीं बताऊंगा रोशन डार्लिंग। ओके भिड़े भाई। हाँ। रोशन ने ना आज सुबह एक सपना देखा और वो कहते हैं ना कि सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। तो मैं बताती हूँ फिर रोशन ने क्या देखा। रोशन ने देखा कि आप ना एक सुनसान जंगल में ना आप ऐसे चल रहे, फिर अचानक से ना एक खड्डा आता है और आप उस खड्डे में गिर जाते हो। मतलब इसमें मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? उल्टा मैं खड्डे में गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी और दवाई पे खर्चा होगा, पैसे जाएंगे आएंगे नहीं। नहीं भिड़े भाई, पैसे जाएंगे नहीं, पैसे आएंगे भिड़े भाई, क्योंकि जिस खड्डे में आप गिरते हो ना उस खड्डे में आपको मिलते हैं 1000 सोने के सिक्के, 1000 गोल्ड कॉइन्स। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सोडी, तुमने ऐसा सपना देखा कि मुझे 1000 सोने के सिक्के मिले हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है ना, सपना सपना होता है, हमेशा सच थोड़ी ना होता है भाई। ओए पिड़ू, तो भले तू मेरे सपने को सच मत मान,
लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार जंगल घूम के तो आजा। मैं जंगल में घूमने जाऊं और खड्डा देखकर खड्डे में गिर जाऊं? अरे सोढ़ी, कल को तुम्हें सपना आएगा कि मैं मंगल ग्रह पे गया हूं, तो क्या मैं सच में मंगल ग्रह पे जाऊंगा? भिड़े भाई, आपको भले ही आपके भले की चिंता ना हो, लेकिन हमें आपके भले की चिंता है। इसलिए जब तक आप जंगल में नहीं जाओगे और खड्डे में नहीं गिरोगे, तब तक मैं और रोशन यहीं पे बैठेंगे। चल बैसी जा। आओ जी आओ, बैठो। ये बसले? अरे रोशन भाभी, सोड़ी, अरे सपने थोड़ी सच होते हैं, वो तो सपना देखा ना आपने, ऐसे कैसे जंगल में जाऊंगा मैं? Oh my God, look at your faces! बाप रे! अरे हम लोग मजाक कर रहे हैं। मतलब सोड़ी, तुमने कोई सपना देखा ही नहीं? नहीं पिड़ू, वो सपना आया था। सपने में तू जंगल भी गया था और गड्ढे में भी गिरा था और तुझ सोने के सिक्के भी मिले थे। चाचा, आप दोनों को बता दूं तो 2 पल के लिए खुश हो जाओगे। खुश हुए ना? और बोल। हाँ, हुए, बहुत खुश हुए। चल ड्रामा क्वीन। मतलब मेरी लस्सी क्वीन, वो बहुत गर्मी पड़ रही है, चल के ठंडी ठंडी लस्सी पिला दे। अच्छा। चल पिड़ू, कोई और सपना आया तो बताता हूँ। अरे मैसेज करेगा तो भी चलेगा भाई। मैं आपके लिए टिफिन लेकर आती हूँ। टिफिन क्यों? आप जंगल में एक राउंड मार के आइए ना, एक हाथ खड्डा मिला तो गिर जाना उसमें। क्या पता सोडी भाई का सपना सच हो और आपको 1000 सोने के सिक्के मिले। हमें तो चाहिए ही ना, तो जाइए ना जरा। ठीक है, तो सिर्फ टिफिन क्यों माधवी? एक बड़ी बैग में ना कपड़े भर के भी दे दो। क्या है, खड्डा आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मैं जंगल में ही बस जाता हूँ ना। तो बड़ा बैग ऊपर रखा है, वो निकाल के दीजिए। अरे माधवी, तुम भी ना। क्या बोला? सुप्रभातम। ओहो, सुप्रभातम। आगच्छन्तु भवता सर्वेषाम अस्माकं गृहे स्वागतम। क्या बोला? जरा फिर से बोलिए ना। फिर से बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है। ठीक है। आगच्छन्तु भवतः सर्वेषाम अस्माकं गृहे स्वागतम। हम आपके कौन है? काय बोलते यार? तेज तर स्वागत का दिखा है मैंने उसको। दिखा? मतलब तुम क्या डमशराज खेल रहे थे? अरे तुम लोग को अगर पता नहीं तो पूछो ना सीधा सीधा। नहीं पता है बेटे अंकल, समझाइए ना। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। तुम लोगों ने क्या बोला? सुप्रभातम। तो उसका मैंने जवाब दिया संस्कृत में कि आप सबका हमारे घर में स्वागत है। आप लोग आए ना, नहीं त्याला। सॉरी, लेकिन हमें तो सिर्फ सुप्रभातम बोलने जितनी संस्कृत आती है। तो सीखो संस्कृत। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। आप हमें बाद में संस्कृत सिखा देना। अभी जरा ये बताइए कि सोनू कहाँ है? सोनू ये नहीं है, गरीब वाला। ओ, कहाँ गई है? नाश्ता लेने? नहीं, वो मेरी मौसी के घर गई है। क्यों मतलब? वो जो चाहे काम से बाहर जाए, तुम क्यों पूछ रहे हो क्यों? भिड़े अंकल, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहीं भी बाहर जाती है तो हमें बताती है। हाँ, लेकिन हर बात तुम्हें बतानी जरूरी नहीं है ना। हाँ, ये भी है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज सोनू जल्दी में होगी, इसलिए हमें बताना भूल गई। नहीं, काय झालं ते अचानक ठरलं। अरे पर क्यों एक्सप्लेनेशन देना है? सोनू घर पे नहीं, इतना काफी है उसके लिए। ठीक है, अभी ये चर्चा बंद। हाँ, तो इलेक्शन की चर्चा करते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? गोगी, सुबह सुबह मेरे पास ना टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। इलेक्शन में कौन जीतेगा वो इलेक्शन के दिन पता चल जाएगा। कळलं? और कोई सवाल है? यस, पूछो। माधवी आंटी, सोनू कब आएगी? 2-3 घंटे में आ जाएगी बड़ा। तो फ्रेंड्स, हम 2-3 घंटा सोनू का यहीं वेट करें? हाँ दादाजी, बोलिए। क्या? ओके।
क्या हुआ टप्पू? कुछ नहीं भिड़े अंकल, दादाजी ने हमें घर पे बुलाया है। ये एक नंबर का नौटंकी है ये टप्पू। ऑलराउंडर भी है वो। तुम हमेशा टप्पू का ही पक्ष लो। हाँ, तर ते जाऊ दे ना, मला महत्वाचं काम आहे, या तुम्ही जरा. काय काम है? या आधी. काय काम है? हाँ सांगते. इसमें पैसे हैं, डिपॉजिट करके आइए बैंक में. हाँ ठीक है ठीक है। वो ब्राउन कलर का कुर्ता देना। 2 दिन पहले ही पहना है आपने वो. हाँ तो वो येलो वाला दो। वो भी पुराना है, आप एक काम कीजिए ना, ये नया कुर्ता पहनिए आप. नया कुर्ता क्यों पहनना है? तो पुराना कुर्ता क्यों पहनना है? होली खेलने जा रहे हो. असल नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे अवसर पर मैं नया कुर्ता पहनूंगा ना। ऐसा कह के ना आप नए कुर्ते पहनते ही नहीं हो. नहीं नहीं, अगली बार पक्का कोई अच्छा अवसर होगा ना तो मैं नया कुर्ता पहनूंगा। तो समझ लीजिए आज ही वो अवसर है. ये अवसर के चक्कर में ना आप नए कुर्ते पहनते नहीं हो, फिर पड़े पड़े वो पुराने हो जाते हो, फिर कहते हो तो पुराना हो गया नए ले लेते. असं होतं. घाला. ठीक है, पहन लेता हूँ। दादाजी, दादाजी आ गए बच्चों? हाँ दादाजी, आप बारात में पानी भर के क्या कर रहे हो? तो मैंने तो लगता है दादाजी अकेले अकेले बोर हो गए होंगे, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए बारात में पानी डालकर बैलेंस करने की कोई गेम खेल रहे हैं, है ना दादाजी? अरे गोगिड़ा, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ. फिर दादाजी ये रस्सी, ये पानी भरा परात, ये सब क्या है? समझाता हूँ. एक मिनट दादाजी, यार टप्पू बहुत गर्मी हो रही है, फैन फास्ट कर देना यार. हाँ तो पानी पीता हूँ. बढ़ गई है. मुझे भी चाहिए पानी गोली. हाँ दे देना प्लीज. थैंक यू. देखा बच्चों, गर्मी लगी तो पंखा फास्ट करने के लिए बोल दिया है? प्यास लगी तो पानी के लिए बोल दिया. लेकिन जरा सोचो, जो अबोल जीव है, पंछी है, उनका क्या? हम इंसानों को तो पानी मिल जाता, लेकिन इस तपती गर्मी में पंछियों को प्यास लगेगी तो वो किससे पानी मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? बराबर है दादाजी, पंछियों को पानी मिलना चाहिए, तो प्यासे नहीं रहने चाहिए. इसीलिए बच्चों, प्यासे पंछियों के लिए ये पानी से भरा हुआ परात बालकनी में रखना है. वाह दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छा जीवदया सेवा कार्य है. दूसरों की मदद करना श्रेष्ठ कर्म होता है, और अबोल जीव की मदद करना सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है. वाह दादाजी, आपने तो इस विचार से हमारा दिल जीत लिया. अरे बच्चों, मैंने दिल जीतने के लिए नहीं, मदद के लिए बुलाया है. आप बस ऑर्डर कीजिए कि हमें क्या करना है. हाँ, ये देखो बच्चों, ये रस्सी है, ठीक है, और ये पानी से भरी हुई परात है. अब ये पानी की परात इस रस्सी में ठीक तरह से बैठ जाए, उसके लिए मैंने ये रस्सी पहले से ही तैयार करके रखी. अब हमें इस पानी की परात को बालकनी में रखना है. हाँ? चलो. नहीं नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, हम बालकनी में लगा देंगे. अरे मैं भी आता हूँ ना साथ में. नहीं 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 नहीं, आपने इतना अच्छा आइडिया देके ऑलरेडी बेस्ट काम कर दिया है. अब टप्पू सेना को अपना बेस्ट काम करने दीजिए. ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ. चल चल, संभाल के भाई. चलो चलो सकाराम, काम आया है. चल 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 गोगी, अरे बाप रे, ये पानी तो भिड़े भाई के दिमाग को गर्म कर देगा, और गर्मी के मौसम में टप्पू सेना पे आग के गोले बरसेंगे.
ये टप्पू उठो उठो उठो। तुम ठीक तो हो? सॉरी बीड़ अंकल, सॉरी बीड़ अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी? पहले पानी फेंकते हो सॉरी बोलते हो? नहीं बीड़ अंकल, मैंने जानबूझ के पानी नहीं फेंका, गोली ने मुझे धक्का दिया, इसीलिए आप पे पानी गिर गया। अरे मैंने धक्का नहीं दिया यार, मुझे गोकी ने धक्का मारा इसलिए तुझे धक्का लग गया। ओए मैंने धक्का नहीं मारा, ये पिंकू ने धक्का मारा, इसलिए तुझे धक्का लग गया। ये मैंने तुझे कहाँ धक्का मारा? मैं तो सिर्फ इतना ही बोला था कि जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ए भाई, तेरे जल्दी चल के चक्कर में गोली से मुझे धक्का लग गया। अरे तू क्या घड़ी घड़ी गोली गोली बोल रहा है? तुझे बोला ना मुझे गोगी ने धक्का मारा। तू क्यों घड़ी घड़ी गोगी 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 बोल रहा है? मैंने बोला ना पिंकू ने मुझे धक्का मारा, इसलिए तुझे धक्का लगा। तू क्या बार बार पिंकू 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 कर रहा है? मैंने सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि भाई मैंने तुझे इतना ही किया कि आगे चल आगे चल आगे चल। तो गलती तेरी है ना भाई। क्या कब से एक ही बात बार बार बोल रहे हो? तुम लोग नीचे आओ। सॉरी 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 नहीं चाहिए, नीचे तुम पहले नीचे आओ। चल चल नीचे चल चलो चलो। हाँ ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जल्दी चल जल्दी अभी। मास्टर शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ हाथी भाई? आपने देखा ना टप्पू ने मुझ पर पानी फेंका, गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अगर आप पर टप्पू पानी फेंकता तो आप शांत रहते? हाँ, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं शांत रहता। उसी तरह तुम भी गुस्सा मत करो, शांत रहो। नहीं, मैं बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला। ये टप्पू बचपन से मुझे परेशान करते हुए आया है। एक तो आज ही नया कुर्ता लिया और खराब कर दिया टप्पू ने। भिड़े भाई, आपका नया कुर्ता गिल्ला हो गया इसलिए आप गुस्सा हो, या फिर पानी गिर गया इसके लिए आप गुस्सा हो? मेरा मतलब है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। टप्पू से ने कहा ना कि गलती से पानी गिर गया। लेकिन अब्दुल, गलती कब होती है? जब लापरवाही होती है। लापरवाही करनी क्यों? अरे ये निकले कि नहीं? ठीक हो? देखा मैंने, देखा तुम्हारा धक्का लगा, देखा मैंने। उसको क्या आगे कर रहे हैं? सॉरी सॉरी बीड़ अंकल।